सच साहिब। आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है कि व्यक्ति ईश्वर को बाहर ढूंढता है, परंतु ईश्वर तो उसके हृदय में ही वास करते हैं। जिस व्यक्ति का हृदय साफ होता है, कोई पाप नहीं करता, कोई छल नहीं करता, कोई कपट नहीं करता, लोभ लालच ईर्ष्या क्रोध इन सबसे परे होता है, उसी व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास होता है। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, बसे अपंदी पंद में ता गति लिखे न कोय, कहे कबीर संत हो बड़ा अचंभा मोही। कबीर साहब जी कहते हैं कि वह शरीर रहित परमात्मा मनुष्य के शरीर में रहता है, फिर भी लोग उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि वह शरीर रहित परमात्मा मनुष्य के शरीर में रहता है, फिर भी लोग उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। पता है वो कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि व्यक्ति को अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को त्यागना होगा और इस संसार के माया जाल से हमें दूर होना होगा। और कोई व्यक्ति इन सारी चीजों से दूर होना ही नहीं चाहता है और उसे इस संसार की वस्तुओं में शांति मिलती है, इसीलिए वो अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना ही नहीं चाहता। और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे चल ही नहीं पाता। ईश्वर तो स्वयं हमारे हृदय में ही वास करते हैं, पर हर व्यक्ति जानते हुए भी तब भी वो अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना ही नहीं चाहता। तो वो ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देता है, जैसे कि लोभ लालच छल कपट ईर्ष्या क्रोध, इन सबसे जो व्यक्ति परे हो जाता है, वही तो ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है, भक्ति मार्ग पे चल पाता है, सत्य मार्ग पे चल पाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर कोई भी पाप का वास नहीं होता है, उसी के हृदय में तो ईश्वर का वास होता है। और जो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, उसे अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा है कि भक्ति मार्ग पे भी चलो और अपने जीवन में कर्म भी करो, क्योंकि कर्म भी करना जरूरी होता है। जब आप कर्म नहीं करोगे तो आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे? अपने जीवन में अपने कर्मों को भी करो और अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे भी चलो। हमें दोनों कर्म करने चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग पे चलने से हमारे अंदर शांति का प्रभाव बढ़ता है। हमारे अंदर ऐसी भावना बन जाती है, हमारे पास से सब कुछ चला भी जाएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारे पास ज्यादा आ भी जाएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना बन जाती है, वही तो सच्चा भक्त होता है। वो कभी क्रोध नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, किसी को भी गलत शब्दों का उपयोग नहीं करता। वो अपने जीवन में अपने विचारों को ध्यान पूर्वक बोलता है। जो मैं अपने वचन बोल रहा हूँ, वो किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं और किसी को सुख भी पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए मुझे अपने शब्दों का ध्यान पूर्वक उपयोग करना चाहिए। इसीलिए तो वो सच्चा भक्त होता है। और अपने जीवन में जब तुम कर्म करोगे, तभी अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे, उन्नति कर पाओगे, और इस संसार में तुम्हें याद रखा जाएगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अपने जीवन में कर्म करो और सत्य मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा, बसे अपंदी पंद में ता गति लिखे ना कोई। मतलब वो व्यक्ति उस मार्ग पे चलता ही नहीं है। उस मार्ग पे चलने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलेगा और आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर भी गुरु की कृपा से मिलते हैं और गुरु भी ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। जब दोनों की कृपा हमारे ऊपर होती है, तभी हमारा कल्याण हो पाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा जब हमें ज्ञान मिलता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तब हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना शुरू करते हैं। क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमें अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को त्यागना होगा और हमें अपने अंदर अच्छे विचारों को लाना होगा। अगर आपके अंदर अच्छे गुणों का वास नहीं आ रहा है, तो हमें संतों की संगत में जाना चाहिए, क्योंकि संतों की संगत में रहने से हमारे अंदर अच्छे गुणों की वृद्धि होगी। फिर हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाएंगे।
और कभी हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर हमें नहीं मिलेंगे, वो तो हमारे हृदय में ही वास करते हैं। और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल कभी निष्फल नहीं होता है। उन कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा, वो चाहे अच्छे कर्म हो चाहे दुष्कर्म हो, दोनों कर्मों का परिणाम हमें एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अगर हमारे ऊपर दुख तकलीफ पड़ रहा है तो वो क्यों पड़ता है हमारे ऊपर? वो इसीलिए पड़ता है क्योंकि हमने जैसा कर्म किया है तो उसका परिणाम तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी व्यक्ति का अहित नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाते हो तो आपके ऊपर भी ऐसा एक समय आएगा जब आपको भी दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसा इस प्रकृति को देते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। इसीलिए हमें अपने अंदर अच्छे गुणों को लाना चाहिए। जब हमारे अंदर अच्छे गुणों की वृद्धि होगी तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाएंगे। और इसीलिए हमें कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए और हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिला है कि ईश्वर का वास तो हमारे अंदर ही होता है, पर उस व्यक्ति के अंदर नहीं होता है जो व्यक्ति छल कपटी होता है, जिसके अंदर लोभ लालच का वास हो, उसके अंदर कभी ईश्वर का वास नहीं होता है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में साधु संतों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि साधु संतों की संगत में रहने से हमारे अंदर अच्छे गुणों की वृद्धि होगी और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, कोई दुष्कर्म नहीं करेंगे। उसी व्यक्ति के अंदर ही ईश्वर का वास होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास हो जाता है वो शांत रहता है, कभी किसी को गलत शब्दों का उपयोग नहीं करता है, अपने शब्दों को ध्यान पूर्वक बोलता है, वो ही सच्चा भक्त होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते हैं, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।